हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th फिजिक्स है, यानी वो जो आपको पार्ट 1 आपको दे रखे हैं, मैं पार्ट 1 के अंतर्गत आपका जो चैप्टर 7 है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी फार्मूले आपको दे रखे हैं, मैं सभी फार्मूलों को इस वीडियो में लेकर आया हुआ हूं। अगर आप इन फार्मूलों को कॉपी पे लिख लेते हैं और इन्हें याद करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि बोर्ड एग्जाम के समय आपको इन फार्मूलों से बहुत ही हेल्प मिलेगी न्यूमेरिकल लगाने में। वो अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल तो लग ही जाएंगे, और साथ में एक काम और भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि जो छोटे मोटे प्रश्न होंगे उनके भी हल आप दे सकते हो इन सूत्रों की सहायता से। आपको पता भी है इस चैनल पे क्लास 12th फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल या फिर कहे फार्मूले से संबंधित जो भी आपका वीडियो है वो अपलोड किया जा रहा है रेगुलर। अगर आप इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं फार्मूलों की, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। और अगर आप कुमार मित्तल प्रकाशन का जो क्लास 12th का जो बुक है, वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर आपको दे रखे हैं, अगर आप उनके आंकिक प्रश्नों का हल यानी न्यूमेरिकल का अगर आप हल चाहते हो, तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 पे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 के फार्मूले पढ़े थे। मैं आपको 6-7 दिनों में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, यानी जितने भी आपका चैप्टर दे रखा है, वो चाहे पार्ट 1 के अंतर्गत चैप्टर हो चाहे पार्ट 2 के अंतर्गत चैप्टर हो, क्लास 12 फिजिक्स में जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, मैं सभी चैप्टरों के टोटली जो फार्मूले हैं मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आपको बस केवल पढ़ाई को ईमानदारी से करना है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लास में देरी ना करते हुए मैं शुरुआत करूंगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पुराने हो तो बेटा वीडियो को लाइक करना है। हो सके तो इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जो क्लास 12th में हैं और उन्हें फिजिक्स से डर लग रहा है। अगर और भी कोई समस्या अगर है फिजिक्स से संबंधित तो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ये भी बताइएगा लास्ट में वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब बात आती है, मैंने सारे फार्मूले लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला फार्मूला आपको बताया जा रहा है डीबी बराबर, बेटा डीबी अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र को डीबी कहते हैं। हालांकि अभी मैं आपको बता रहा हूं फार्मूला, उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट लिखवाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस अक्षर का हिंदी में बेटा क्या मतलब होता है। हाँ बिल्कुल आप जान जाएंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया है। तो डीबी बराबर यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट आपने पढ़ रखा होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा, तो वहां से फार्मूला ये लिया गया है। बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 4 पाई ए, ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फार्मूला होता है। 3 नंबर सूत्र देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2a। 4 नंबर यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ये पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। बस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। एफ बराबर सूत्र है क्यू बी बी साइन थीटा। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा।
7 नंबर फार्मूला देखिएगा, F बटे L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे R। 8 नंबर फार्मूला देखिएगा, R बराबर एम बी अपान क्यू बी। आपको बेटा परेशान नहीं होना है, पहले इन फार्मूलों को कॉपी पे नोट करिए और इन्हें लर्न करिए। कहाँ पे कौन सा फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा आप खुद से जान जाओगे। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप इस बात को आप दिमाग में फीड रखें। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए मैं बार बार मेरे बच्चों को बताता हूँ, पहले कॉपी पे राइट करो, फिर इन्हें याद करो। उसके बाद अगर आपको कभी न्यूमेरिकल का हल समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखो। बेटा बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, ये मत सोचिएगा कि पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बेटा न्यूमेरिकल का ही बेटा बहुत ही आपका इफेक्ट होता, बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चों के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर सूत्र देखिएगा, T बराबर 2 पाई M अपान क्यू बी है। मैं 10 नंबर फार्मूले की बात करूंगा। बेटा इसे न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये न्यू है, इसे आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बराबर सूत्र होता है क्यू बी और यहाँ पे क्या है 2 पाई एम। 11 नंबर फार्मूला है V बराबर कैपिटल E बटे बी फार्मूला। बेटा परिनालिका के लिए मैंने सूत्र एक लिखा हुआ है, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपान एल। 13 नंबर सूत्र देखिएगा, B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल ऑफ 3/2। ये कब लगाना है? कुंडली के अक्ष पर जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहेगा, कुंडली के अक्ष पर जब चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तब आपको ये 13 नंबर फार्मूला आपको लगाना है। आई दिया होगा, आर दिया होगा, एक्स दिया होगा, आर दिया होगा, आप इसी फार्मूले में मान रख के आप निकाल सकते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि एक गोस जो होता है वो कितने टेस्ला के बराबर होता है, तो आप बता सकते हो एक गोस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। 15 नंबर सूत्र देखिएगा, ये रिपीट हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूं, dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दोबारा मत लिखिएगा, बस ये आपका रिवीजन हो गया है, समझो। B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। बेटा नोट में एक फार्मूला मैंने लिख के रखा हुआ है टोराइड के लिए। टोराइड आप जानते हो छल्ले नुमा होता है, उसके ऊपर तार लपेटे होते हैं, वही टोराइड है। प्रणालिका आप समझते हो कि जो लंबी लंबी होती है, ये कागज या गत्ते की बनी, उसके ऊपर तार लपेटा होता है, वो परिनालिका होती है। और मैं अगर टोराइड की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो गोल गोल रिंग होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, तांबे के तार लपेटे होते हैं बेटा। परिनालिका के केंद्र पर या टोराइड के लिए फार्मूला कैपिटल बी बराबर म्यू नॉट एन आई। बी बराबर सूत्र है म्यू नॉट आई अपान 2a। ये कब लगाना है? कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी इस फार्मूले को मैंने भी बताया था, लेकिन मैंने लिखना ये उचित समझा कि बच्चों को तकलीफ होगी, सर ये कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है कुंडली के केंद्र पर। जब कुंडली बेटा आप समझते ही हो, तार की कोई बनी हो, तांबे तार की कुंडली होती है, आपने देखा होगा उसका आकार गोलनुमा होता है, तो उसके बीच में अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कहता है तो आपको B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2a लगाना है। और आपको बता दूं न्यूमेरिकल में ए के स्थान पे आप R ले लीजिएगा, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए भी त्रिज्या है और R भी त्रिज्या है, लेकिन क्या करते हैं बेटा आप R भी ले सकते हो, परेशान नहीं होना है। अनंत सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, कोई तार बिल्कुल सीधा है और उस पे कहेगा भैया चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके बताइए, फटाक से लगाइएगा फार्मूला B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई R। मैं कुछ स्पेशल चीज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, देखिएगा बेटा। 19 नंबर आप याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चला आता है, बच्चे जान नहीं पाते हैं क्या है। म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसका जो वैल्यू होता है 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, बेटा इसे म्यू नॉट कहते हैं।
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका जो वैल्यू होता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। दोनों के मात्रक जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो सेम सेम होते हैं, आप याद रखिएगा। मैं आशा करूंगा कि आप इन मानों को जरूर याद रखेंगे। परेशान नहीं होना, बस सेम है बिल्कुल, कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस ये अगर आएगा तो आप ये मान लगाओगे, अगर ये दे दे तो आपको ये लगाना है। अगर म्यू नॉट का मान पूछ लेता है तो 4 पाई की गुणा आप इधर कर दीजिएगा, तो म्यू नॉट बराबर आ जाएगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7, यानी म्यू नॉट का जो मान होगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7। बी फार होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके कुछ मात्रक हैं, आप इन्हें याद रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब आंसर लाते हो तो वहां पे मात्रक लिखा जाता है, या कोई क्लासरूम में या बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देना है क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अथवा टेस्ला। ये 3 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। क्या आपको इनमें से 3 मात्रकों में से कोई एक मात्रक याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तुरंत याद करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आगे बढ़ता हूं, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, ये बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बेटा बहुत ही स्पेशल चीज है, जहां जहां है तभी मैं यहां लिखवाऊंगा, इस वीडियो के अंदर आप समझो। यहां कुंडली की अक्ष पर अगर प्रश्न में कहे तो आपको कैपिटल आर से लिखना है और वो त्रिज्या हो जाएगी। कुंडली के केंद्र से दूरी हो उसे आप एक्स से नोट करिएगा। ए और आर सेम टू यू, आप उसे त्रिज्या कह सकते हैं। अब देखिएगा न्यूमेरिकल में हिंदी में बल कहेगा तो आप उसे एफ से नोट करोगे, धारा कहेगा तो आई से नोट करोगे। बताइए कितने अच्छे पॉइंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से नोट करोगे, लंबाई को एल से लिखोगे, आवर्त काल को कैपिटल टी बोलते हैं, द्रव्यमान को एम बोलते हैं, आवेश को क्यू बोलते हैं। आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको बहुत सारे टर्म्स पता हो, लेकिन मैंने लिखवा दिया है बेटा, ये बहुत मेन होते हैं। आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, वेग को वी से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपिटल ई से लिखते हैं। अलग अलग यानी आपको बहुत सारी धाराएं दी होंगी, तो एक को I1 मान लेना, एक को I2 मान लेना, ठीक है। और फेरों की संख्या आपसे कहेगा तो उसे कैपिटल एन से नोट करोगे। यदि सूत्र में साइन थीटा हो तो लंबवत के लिए थीटा बराबर 90 अंश, आपको साइन थीटा वाला अगर मान लो फार्मूला यूज करना पड़ा, ठीक है, उसमें लंबवत का जिक्र करेगा तो थीटा बराबर आप 90 डिग्री लीजिएगा, और समांतर का जिक्र करेगा तो 0 अंश लीजिएगा। बताइए क्या मेरी बात इतनी आपको समझ में आई? तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाए गए जो फार्मूले हैं उन्हें आप पढ़े होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो बेटे पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को देख के या स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सभी फार्मूलों को एक कॉपी पे नोट करेंगे और आप इन्हें याद करें। एक कॉपी अलग से बनाओ, न्यूमेरिकल से संबंधित यानी सूत्र की एक कॉपी अलग से बनाइए, और उस पे चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, मैं तो उनको पढ़ा ही रहा हूं, उन सभी चैप्टरों के सारे फार्मूले आपको हर पेज पे राइट करते जाना है। इससे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम के समय अगर आप वो कॉपी रखते हो सामने और उसको पढ़ते हो फटाफट, तो कोई चीज नहीं छूटेगी, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आशा करूंगा कि आप कॉपी बना रहे होंगे, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा और सभी सूत्रों को कॉपी पे कंटिन्यू नोट करते जाएं। बेटा सारे फार्मूले में बताता हूं, फिर जहां बताता हूं हिंदी में अगर कहता है तो उसे इंग्लिश में कैसे क्या करोगे, मैं एक एक बात को यहाँ पे नोट करके आपको दिखाता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आती भी होगी अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है। बोर्ड एग्जाम के बहुत ही कम समय
बचा है, बहुत ही जल्द ही आ रहा है। बच्चों को तकलीफ होती है, ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि कैसे क्या होगा, फिजिक्स में क्या है। बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इन फार्मूलों को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का बेटा बहुत बड़ा गेम रहता है फिजिक्स के पेपर में। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अंत में एक बार मैं फिर कहता हूं, अगर वीडियो में अंत तक बने रहे हो, वीडियो आपको अच्छी लगी है, सर की कई बातें अगर आपको अच्छी समझ में आई है, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और वीडियो को लाइक तो करना ही है। हो सके इस चैनल को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में हैं। और हाँ, अब हम आपको चैप्टर 8 के अंतर्गत जो फार्मूले आपको दे रखे हैं, मैं उन्हें आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। मिलते अगली क्लास में। जय हिंद।